वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महीने भर में प्रदेश को मिल जाएंगे 400 से ज्यादा चिकित्सक। 371 की सूची पीएससी ने जारी की। प्रदेश में मरीजों के इलाज में और सुविधा हो जाएगी। लोक सेवा आयोग ने 371 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। पदस्थापना के लिए एमई ऑनलाइन के जरिए उम्मीदवारों को पसंदीदा अस्पताल के लिए ऑनलाइन विकल्प 4 से 6 अप्रैल के बीच देना होगा। इसके बाद पीएससी में उनके अंकों के आधार तैयार मेरिट के अनुसार डॉक्टर्स की पदस्थापना की जाएगी। साल भर के भीतर पीएससी से दूसरी बार डॉक्टर्स की भर्ती की गई है। इसके पहले 632 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। नैक निरीक्षण के लिए प्रदेश के 120 सरकारी कॉलेजेस को चुना। विश्वविद्यालयों को करवाना होगा तैयारी। नैक निरीक्षण अनिवार्य किए जाने के बाद अब सरकारी और निजी कॉलेज ने आवेदन करने में लगे हैं। 120 कॉलेजेस को उच्च शिक्षा विभाग ने चुना, जहां दिसंबर 2022 तक नैक की पीआर टीम से दौरा करवाया जाएगा। मगर इससे पहले कॉलेजेस को नैक के मापदंड पर खरा उतरने के लिए तैयारी करनी है, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों को मदद करने की जिम्मेदारी दी है। अकेले इंदौर के 3 सरकारी कॉलेजेस में 6 महीने के भीतर नैक निरीक्षण करने आ सकती है। हालांकि इन कॉलेजेस को एसएसआर भेजने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी मदद करेगी। जीएमसी भोपाल में आंदोलन का 5वां दिन। किसी ने नहीं ली डॉक्टर्स की सोच। सोमवार से 2 घंटे बंद रखेंगे ओपीडी। 28 महीने बाद भी गांधी मेडिकल कॉलेज के 300 से ज्यादा चिकित्सकों का 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया। इससे नाराज चिकित्सकों का 29 मार्च से आंदोलन चल रहा है। 5वें दिन भी चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स से बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है। डीन डॉक्टर अरविंद राय ने जरूर जल्दी एरियर दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन डॉक्टर ठोस समाधान की मांग पर अड़े हैं। 208 पदों पर होनी है भर्ती। उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका। 5 अप्रैल तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड ने ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 में 208 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट यानी mppeb.gov.in पर जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 है। वहीं आवेदन के लिए 3 दिन का समय बचा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार अवसर है। एमपी के जिले को करोड़ों की सौगात। 5 अप्रैल को लॉन्च होगी नई योजना। सीएम बोले सब्सिडी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोविड काल के आपके स्थगित किए गए बिजली के बिलों को प्रदेश सरकार भरवाएगी। आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली और पानी को व्यर्थ नहीं होने का देने का संकल्प लें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। सीएम ने नसरुल्लागंज जिला सीहोर के गौरव दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत 38 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषक संगोष्ठी भवन का लोकार्पण किया। अमृत पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में फिर सभी 66 वार्ड्स की डीपीआर बनाने के लिए टेंडर किए स्वीकृत। अमृत योजना पार्ट 2 के शुरू से ही पहले ही फंड को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने का नगर निगम अधिकारियों का खेल सामने आया। अमृत पार्ट 1 में शहर के 60 वार्ड्स में पानी सप्लाई एवं सीवरेज सिस्टम के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर एजिस कंपनी से डीपीआर तैयार करवाई गई थी। प्रशासन से फंड कम आने के कारण शहर के कई वार्ड में सीवरेज और पानी के नेटवर्क से जुड़ने से छूट गए। हालांकि इनकी डीपीआर आज भी सुरक्षित रखी है। परीक्षा की तारीख घोषित न होने से परेशान हो रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र, अब आंदोलन की तैयारी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों की परीक्षा तय समय पर न होने से छात्र परेशान हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सेकेंड प्रेप प्री फाइनल कोर्स के छात्रों की परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं। छात्रों की परीक्षाएं सितंबर 2021 में हो जानी थी, लेकिन अभी परीक्षाएं 8 माह बाद भी नहीं हो पाई। सरकारी मेडिकल कॉलेज के वर्ष 2019 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की मार्च में प्रथम प्रॉप की परीक्षाएं हुई थी, जिसका रिजल्ट 6 माह बाद सितंबर में जारी हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना जीपी बम सेना को सौंपा गया। पाकिस्तान चीन की सेना के छक्के छुड़ाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 500 केजी जीपी बम बन चुका है। इसकी पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी गई। अब इसे भारतीय सेना की क्षमता और अधिक बढ़ गई है। जीपी बम के भारतीय सेना का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान और चीन की सेना के छक्के छूट जाएंगे। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम है। यहाँ 500 केजी जीपी बम बनाया जा रहा था। अब ये जीपी बम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी पहली खेप भारतीय सेना को पहुंच गई है। एमपी बीएससी मध्य प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट इसी महीने से हो सकता है घोषित।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के परिणाम इसी महीने जारी किए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक आयोजित की गई है। एमपी बोर्ड ने जिस तरह से समय पर परीक्षाएं पूरी कराई हैं, उससे उम्मीद है कि इस साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, नवीन दरें 1 मार्च से प्रभावशाली। राज्य शासन ने छठे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर में 1 मार्च 2022 से 25% की वृद्धि कर दी। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि से महंगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से 196% हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के परिपत्र 26 अक्टूबर 2021 द्वारा राज्य शासन के छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को मार्च 2022 से 171% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सीएम शिवराज के अधिकारियों को कड़े निर्देश, महत्वपूर्ण घोषणा, जल्द होगी 5000 पुलिस की भर्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड जारी है। दरअसल सीएम शिवराज लगातार अपराधियों को किसी भी कीमत पर न छोड़े और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। साथ ही जल्द एमपीबीईबी के तहत 5000 पुलिस की भर्ती की जाएगी। पुलिस की गतिविधियों की तारीफ करते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ इंदौर, रतलाम, भोपाल, उज्जैन, सिवनी, रीवा और शहडोल जैसी जगह पर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर बधाई दी है। 5वीं 8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, ऐसे तैयार होगा रिजल्ट, ऑनलाइन मिलेगी अंक सूची। मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शासकीय विद्यालयों में 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। पहले दिन विद्यार्थियों ने विशिष्ट भाषा का पेपर हल किया। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि इस वर्ष 5वीं और 8वीं के प्रश्न पत्रों का निर्माण भी राज्य स्तर पर किया गया है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी दूसरे स्कूल और अन्य जिलों में किया जाएगा। एमपीपीएससी ने जारी की सूची, 4 से 6 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया, 400 पदों पर होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में जल्दी कई चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा 371 चिकित्सकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए पीएससी द्वारा एमपी ऑनलाइन के जरिए उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा अस्पताल के लिए ऑनलाइन विकल्प भरने के निर्देश दिए गए। उम्मीदवारों 4 से 6 अप्रैल के बीच अपने पसंदीदा अस्पताल के लिए ऑनलाइन विकल्प एमपी ऑनलाइन के जरिए भर सकते हैं। अप्रैल से टोल पर वाहनों से वसूले जाने वाले शुल्क में 10 से 20 रुपए बढ़े। नए वित्तीय वर्ष में टोल पर चलना महंगा हो जाएगा। केंद्रीय परिवहन विभाग ने टोल नाकों पर लिया जाने वाले शुल्क में इजाफा कर दिया। औसत 10 से 20 रुपए के बीच ये बढ़ोतरी की गई है। बीते 1 अप्रैल से बड़ी दर सभी टोल पर लागू हो जाएंगी। जबलपुर जिले के आसपास 4 टोल नाके हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इधर जबलपुर भोपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 में भी टोल नाका प्रारंभ हो चुका है। जबलपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर किसरोद पर यह टोल नाका लगा हुआ है। यहाँ वाहनों से टोल लिया जाने लगा है। अगले माह पूरा हो जाएगा महू सनावद रूट का सर्वे, फिर काम शुरू होने की उम्मीद। महू से सनावद के बीच दोहरीकरण के काम के लिए रेलवे द्वारा करवाए जा रहे सर्वे अगले माह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद टेंडर कर काम शुरू करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने हाल ही में विशेष दर्जा दिया। अगले 3 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जानकारी के अनुसार रतलाम, इंदौर, महू, खंडवा रेल प्रोजेक्ट में खंडवा से सनावद के बीच का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि महू से सनावद के बीच का काम अभी भी बाकी है। सालों से लंबे चल रहे इस प्रोजेक्ट में महू से सनावद तक का काम प्रमुख रूप से होना है। मजबूत बॉन्ड यील्ड से दबाव में सोना चांदी। अमेरिका से जारी होने वाले आर्थिक आंकड़ों से पिछले सप्ताह बाजारों में मिले जुले संकेत रहे, जिसमें सोने और चांदी में साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के आंकड़े अप्रैल माह में घटकर 431,000 रह गए, जिससे सोने और चांदी के भाव को सपोर्ट मिला, जबकि बेरोजगारी दर में मजबूती देखी गई। मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा में 7 दिन तक राम रात भी रुकेंगे। वैसे मान्यता है कि वे रात ओरछा में नहीं रुकते। मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा में सोमवार से 7 दिन तक भगवान राम रात में भी रुकेंगे। वैसे मान्यता यह है कि दिन में भगवान राम ओरछा में रहते हैं और रात को वे भगवान हनुमान के साथ अयोध्या चले जाते हैं। मगर रामनवमी तक अब वे ओरछा में भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ विश्वविख्यात कलाकारों के द्वारा 4 अप्रैल से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बुंदेलखंड स्थित मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में निवास करते हैं और रात में हनुमान जी के साथ अयोध्या चले जाते हैं। पीएम किसान योजना, इस दिन किसानों के खाते में आएगी 11वीं किस्त। जानिए कैसे मिलेंगे 2000 रुपए।
पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों के लिए जरूरी काम की खबर है। अगर आप 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस्त कब आपके खाते में आएगी। बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है। अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो जरूर पूरा कर लें। रही बात 11वीं किस्त यानी अगली किस्त की, तो ये अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार हर साल 6,000 रुपए 2-2 की 3 किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से मिलेगा भारतीयों को रोजगार, पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुए व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ी बात कही। दरअसल इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म और इन्वेस्टर मिनिस्टर डैन टेहन के बीच साइन हुआ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। इस समझौते को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच साइन किए गए व्यापार समझौते से भारत में आने वाले 4-5 सालों में करीब 10 लाख रोजगार पैदा हो सकते हैं। बत्ती गुल और मोमबत्ती भी गायब, दवाओं को तरस रहे श्रीलंका वासी, ऐसे हैं मुल्क के हालात। श्रीलंका में ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर आपातकाल का ऐलान कर दिया। दरअसल मुल्क के आर्थिक हालात के चलते ये पूरा संकट खड़ा हुआ। देशवासियों में इस कदर निराशा है कि एक और कुछ लोग भागकर तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं, वहीं कुछ मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों को बुनियादी दवाएं भी नसीब नहीं हो पा रही। सौर ऊर्जा से चलेगा ये कृषि यंत्र, निराई गुड़ाई और दवा का छिड़काव करना होगा आसान। वर्तमान में खेती और बागवानी कार्यों में कृषि यंत्रों की भूमिका अहम हो गई है। आज हर किसान खेती के कार्यों के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा है। कृषि यंत्रों की सहायता से खेतीबाड़ी और बागवानी का कार्य पहले की अपेक्षा अधिक सरल हो गया है। किसानों की आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। कुछ कृषि यंत्र बिजली से चलाए जाते हैं और कुछ डीजल से, तो कुछ सीएनजी का प्रयोग करके संचालित किए जाते हैं। इसी कड़ी में अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृषि यंत्र तैयार किया है जिसे चलाने के लिए ना बिजली और ना ही डीजल की जरूरत है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने अब सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि यंत्र तैयार किया है जो बहुत ही कम खर्च में संचालित किया जा सकता है। हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे नितिन गडकरी, क्या पेट्रोल डीजल की जगह ले पाएगा हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच नए एनर्जी सोर्स की तलाश हाइड्रोजन फ्यूल पर खत्म होती दिखाई दे रही है। फ्यूचर एनर्जी सोर्स के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। हाइड्रोजन की डिमांड को पानी की मदद से पूरा किया जाएगा। मतलब अब बड़े बड़े प्लांट, प्लेन और गाड़ियां पानी की मदद से चल सकेंगी। पानी से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से एनर्जी का ये तालमेल फ्यूचर को और भी रोशन कर देगा। मैं रूस गया तो अमेरिका फट पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान की दाद देनी होगी। इमरान खान के ये कहते ही आया रिएक्शन, तो मोदी से मदद भी मांग लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी छीनने का खतरा गहराते ही इमरान खान को भारत में खूबियां ही खूबियां दिखने लगी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख जो नजदीक आ रही है, इमरान की नजर में भारत की विदेश नीति बेहतर से शानदार होती जा रही है। हाल ये है कि पिछले 4-5 दिनों में शायद ही कोई जलसा हो, शायद ही कोई इंटरव्यू जिसमें वो भारत की विदेश नीति की तारीफ नहीं कर रहे। शुक्रवार को तो उन्होंने 2 बार भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। पहले उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में और फिर एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में भारतीय विदेश नीति की खासियतें गिनाई। राजस्थान ने मुंबई को 23 रन से हराया। पोलार्ड की स्लो बैटिंग एमआई पर भारी पड़ी। आईपीएल 2022 के नवे लीग मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहली पारी में राजस्थान ने 8 विकेट पर 193 रन बनाए और एमआई को 194 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में मुंबई टीम ने 8 विकेट पर 170 रन बनाए। ये रोहित की टीम की लगातार दूसरी हार है। वहीं राजस्थान ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। अब टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई 2 हार के बाद 9वें स्थान पर है। इंदौर की तरक्की की उड़ान, मार्च में इंदौर से बढ़े 50,000 हवाई यात्री। इंदौर ने एक बार फिर से तरक्की की उड़ान भरना शुरू कर दी है। कोरोना का कहर खत्म होते ही मार्च माह में फरवरी की अपेक्षा इंदौर से 50,000 यात्रियों की बढ़ोतरी हुई। वहीं 718 उड़ानें भी बढ़ी। इसके साथ ही मार्च में उड़ानों का आंकड़ा 2000 के करीब और यात्रियों का आंकड़ा 2 लाख के लगभग जा पहुंचा, जो इस साल का सर्वाधिक स्तर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।